ग्लॉसरी एंड नोट्स के इस अंक में आपको पुनः अंग्रेजी के कुछ शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में एवं हिंदी में बताने जा रहा हूँ। ब्रीमिंग, BRIMMING, ब्रीमिंग। ब्रीमिंग एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है टू बी फुल ऑफ, टू बी फुल ऑफ, FULLOF, ऑफ। हिंदी में इसका अर्थ है भरा हुआ होना। दूसरा शब्द है PACE, पेस। पेस नाउन है, इसका अर्थ है द स्पीड एट विच समवन वॉक्स, द स्पीड एट विच समवन वॉक्स। इसका हिंदी में मीनिंग होता है चलने की गति। तीसरा शब्द है लैग्ड, LAGGED, लैग्ड। लैग्ड लैग से बना है, LAG लैग से बना है। इसका ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है मूव्ड स्लोअर देन अदर पीपल, फेल बिहाइंड। हिंदी में मीनिंग होता है पिछड़ गया। चौथा शब्द है डिजायर, DESIRE, डिजायर। यह एक नाउन है, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग विश टू डू और हैव समथिंग, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग विश टू डू और हैव समथिंग। किसी चीज को प्राप्त करने का जो है स्ट्रॉन्ग विल जो होता है, विश जो होता है, उसको हम डिजायर कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है अभिलाषा, इच्छा। उसके बाद एक शब्द है प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर। प्लेजर का मीनिंग होता है हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस, आनंद, हर्ष, खुशी। प्लेजर नाउन है। इसके बाद एक शब्द है BEGGED, बेग्ड। बेग्ड जो है बेग से बना है, BEG बेग से बना है। ये एक वर्ब है। आस्क्ड बिसीचिंगली, किसी से कोई चीज गिड़गिड़ाते हुए जब हम मांगते हैं तो उसको कहा जाता है बेग्ड। आस्क्ड बिसीचिंगली, BESSECHINGLY। उसके बाद एक शब्द है TENDER, टेंडर। ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है जेंटल एंड लविंग, GENTLE, जेंटल एंड लविंग, LOVING, लविंग, मतलब ममतापूर्ण। उसके बाद का एक शब्द है FAINT, फेंट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसका मीनिंग है दैट कैनॉट बी क्लियरली सीन, जिसको कि स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है, अस्पष्ट, धुंधला। फेंट जो है वो एडजेक्टिव है। उसके बाद है डिसगस्ट, DISGUST, डिसगस्ट। ये नाउन है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। जब हम किसी को स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं दैट इज कॉल्ड डिसगस्ट। इसका मतलब हिंदी में होता है चिढ़, चिढ़। उसके बाद एक शब्द है ईगर, EAGER, ईगर। ईगर जो है एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग अंग्रेजी में होता है वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब इच्छुक, उत्सुक। उसके बाद का शब्द है ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी। ग्लोरी एक नाउन है, इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है फेम, FAME, फेम। और प्रेज और ऑनर दैट इज गिवन टू समवन इनटू द समवन बिकॉज दे हैव अचीव्ड समथिंग इम्पॉर्टेंट। यदि कोई व्यक्ति कुछ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट प्राप्त करता है तो उसको जो प्रेज किया जाता है, उसकी जो प्रशंसा की जाती है, उसे जो है उसे फेम कहा जाता है, उसे ग्लोरी कहा जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रशंसा, प्रसिद्धि। उसके बाद का एक शब्द है जगलर, JUGGLER, जगलर। जगलर नाउन है, ए पर्सन हु जजेस टू थ्रो ए सेट ऑफ 3 balls into the air and catch and throw them again quickly at one at a time। मतलब एक ही समय में यदि 3 बॉल जो
हवा में उछालता है और तीनों बॉल को अपने हाथ में ले लेता है तो उसे कहा जाता है हिंदी में बाजीगर, अंग्रेजी में उसे जगलर कहा जाता है, JUGGLER, जगलर। जगलर एक नाउन है। कोर्स, COARSE, कोर्स, कोर्स एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है रफ, रूड एंड ऑफेंसिव, मतलब घटिया, हिंदी में घटिया कहा जाता है। फियर्स, FIERCE, फियर्स एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है एंग्री एंड एग्रेसिव, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग और ए लॉट ऑफ एक्टिविटी, हिंदी में उत्तेजित और भयानक कहा जाता है। लास्ट शब्द जो आज मैं बताना जा रहा हूँ वो है सॉफ्ड, SOBBED, सॉफ्ड। ये एक वर्ब है जो कि SOB, सॉब से बना है। इसका मीनिंग होता है क्राइड नॉइजली, टेकिंग सडन शार्प ब्रीथ्स, सिसकना। आज के अंक में इतना ही। आगे और अन्य शब्दों का अर्थ मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।